बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल अमीन। ये सवाल है कि एक बड़ा अहम सवाल है। बहुत सारे साथियों ने पूछा कि अय्याम ज़िलहिज्जा जो हैं ये 10 दिन, इनमें हम जो हज पे नहीं जा सके, जो अल्लाह के घर नहीं हाज़िर हो सके, हमारे लिए क्या है। तो सवाल तो बज़ाहिर बहुत मुख्तसर है, मगर इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाना बड़ा ज़रूरी है कि सबसे पहले तो हमें ये तवज्जो में रखनी है ये बात कि अल्लाह ताला ने इंतहाई मुनासिब और हिकमत भरे अंदाज से 4 महीने मुक़द्दस रखे हैं, हराम महीने रखे हैं, जिसमें 3 तो इकट्ठे ही हैं, ज़िलक़िअदा, ज़िलहिज्जा और मुहर्रम। और फिर रजब है, रजब मुदर मुफ़रद अकेला, मुदर कबीले का महीना रजब, जिसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इंडोर्स किया। और यही वो 4 मुक़द्दस महीने हैं जिनको अल्लाह ताला ने कुरान में कहा कि ये वो मुक़द्दस महीने हैं जो तुम्हारे रब ने जब तख्लीक़ की थी ना ज़मीन व आसमान की, उस दिन ही उसने ये लिख लिया अपनी किताब में कि ये 4 इसमें महीने मुक़द्दस होंगे 12 में से ये। और इनमें अल्लाह ने हुक्म दे दिया सबसे बड़ा। अब ये सुनते जाइएगा, आपको पता चलता जाएगा कि सब गैर हाजियों के लिए क्या कुछ है। तो कि सबसे पहला हुक्म तो ये आ गया, चाहे वो हाजी है, गैर हाजी है, वहाँ मक्का गया नहीं गया, रसूलुल्लाह की मस्जिद गया नहीं गया, या इस दुनिया में कहीं पे भी है ना, मुसलमान है, हर बंदे पे ये हुक्म है, फ़ला तज़लिमू फ़ीहिन्ना अनफुसकुम। तो चाहे वो अय्याम ज़िलहिज्जा हों 10 दिन, या चाहे 4 महीनों में से कोई भी दिन हो, इन दिनों में हमें अपने नफ्स पे जुल्म मना किया गया है। गुनाह से ज़्यादा बचना है, पहले से ज़्यादा बचना है। चाहे अपनी जान पे जुल्म हो, किसी और की जान पे जुल्म हो, कोई किसी भी किस्म की गुमराही या जुल्म हो, चाहे वो नफ्स के साथ हो या किसी दूसरे इंसान के साथ हो या किसी मखलूक के साथ हो, वो जुल्म अल्लाह ताला ने हराम कर दिया हम पे और ये पाबंदी लगा दी। तो ये इसलिए भी अल्लाह ताला की हिकमत में है कि जब मुसलमान या लोग 3-4 महीने अमन के साथ, गुनाहों से पाक, यानी अंदरूनी अमन भी, इंटरनल पीस, एक्सटर्नल पीस, ये सारा जब प्रैक्टिस करेंगे ना, बिल्कुल जैसे रिहैबिलिटेशन प्रोसेस होता है ना, क्योंकि बंदा रिहैब क्लिनिक में जाता है, वहाँ उसको वो महीना 2-2 महीने जो है ना, वो नशा और हर तरह की भी जो चीज़ें उसको लत लगी होती है, उन चीज़ों से दूर रखते हैं। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह फिर बाद में वो कहता है, भाई मेरी तो बड़ी अच्छी ज़िंदगी गुजरी, मैं जब इस बुराई से दूर रहा। तो उससे फिर क्या होता है कि उसके लिए बाकी के भी जो 8 महीने हैं ना, बाकी के भी जो दिन हैं, उस रिहैबिलिटेशन का फ़ायदा क्या होता है कि उसके लिए ज़िंदगी आसान हो जाती है अल्लाह की शरीयत के मुताबिक चलने में। तो ये रिहैब की मैंने मिसाल दी। तो सबसे पहले तो ये बातें क्लियर कर लें कि ये तो पहले ही मुक़द्दस महीने थे। अब मुक़द्दस महीने थे, ऊपर से ये 10 दिन आ गए, तो अब तो बात और भी बढ़ गई। इन 10 दिनों के बारे में तो अल्लाह ने कुरान में कसम खा दी इनकी। जब अल्लाह किसी चीज़ की कसम खाता है ना, तो वो बहुत फिर बात आगे चली जाती है। तो अल्लाह ताला ने इन 10 दिनों की कसम खा के कहा वलयालिन अश्र, और इन 10 रातों की कसम, वलफजर वलयालिन अश्र वशफ़अ वलवत्र, सूरह फजर 30वां पारा। तो जब अल्लाह कसम खा रहा है तो फिर तो पता चला कि ये खाली हाजियों के लिए थोड़ी कसम खा रहा है। कुछ सोच सकते हैं अभी भी कि ये शायद हाजियों के लिए, मगर आप देखें ये सारी इंशाअल्लाह ताला बातों से आपको दिल में उम्मीद पैदा होगी कि अल्लाह ताला ने हमें महरूम नहीं छोड़ा, बल्कि हमें मरहूम बनाया, हमें भी कुछ ना कुछ इसमें से इनायत कर दी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की कसम के बाद फिर आपने शरा तो करनी है, आप तो दीन के शारे हैं। अल्लाह ने कहा नबी तुम्हें तिबियान करता है, खोल के बात करता है, बयान करता है, इसीलिए कुरान रसूलुल्लाह के रास्ते से हम तक पहुँचा। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है, हदीस मुबारक है, इमाम बुखारी लाए उसको सही बुखारी में, और दीगर मुस्तनद रिवायात के साथ बेशुमार जगहों पे आपको इंशाअल्लाह बहुत सारी जगहों पर मिलेगी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन दिनों में मा मिन अमलिन, कोई भी ऐसा अमल साले ऐसा नहीं है जो अल्लाह ताला को इन दिनों से ज़्यादा महबूब हो। यानी कि इन दिनों में किया गया अमल सालेह पूरे साल से ज़्यादा अल्लाह को महबूब है। ये आपके लिए पहला तोहफ़ा है गैर हाजियों के लिए कि ये आप 10 दिनों में हाजी भाइयों के साथ तो नहीं जा सके, बड़े दुखी हैं कई लोग, कई रोते हैं। मैंने लोगों को आंसू बहाते देखा कि काश हम भी वहाँ जाते, बुलावे के मुंतज़िर हैं, लेकिन न सुबह आया न शाम आया। तो वो हाल है, मगर इंशाअल्लाह इन दुखी दिलों के लिए बहुत बड़ी उम्मीद अल्लाह के नबी ने हमारे लिए पैदा कर दी और कहा कि इन दिनों में जो भी आप नेकी करेंगे वो अल्लाह को बहुत महबूब है। ये हो गई बात।
बड़ी सीधी सीधी। अब इन दिनों के शुरू होने से पहले 1 या 2 दिन रह गए तो आपके अपने इलाकों में जहाँ जहाँ चाँद तुलू होगा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में बिल्कुल वाज़े है, सही मुस्लिम की हदीस है कि अब हम बात शुरू कर रहे हैं पहले कि क्या क्या नहीं करना। जुल्म से बात हुई ना, तो अब हम दूसरी बात करने लगे हैं कि आपने क्या करना है कि इन दिनों में इनकी तैयारी ऐसे करनी कि जो भाई भी इन दिनों के आखिर में यौम नहर है, 10 ज़ुल्हिज्जा जो बहुत बड़ा दिन है, उस दिन कुर्बानी करने का इरादा करता है। कुर्बानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुतवातरा है, बिला शक व शुबा, बिल्कुल ऐसे जैसे रसूलुल्लाह के नबी होने में कोई शक नहीं, इसी तरह कुर्बानी के सुन्नत होने में भी कोई शक व शुबा नहीं है, बिल्कुल इसी तरह। तवातुर इस दीन की सबसे बड़ी दलील है। तो अब जो भाई उस तवातुर वाली सुन्नत को, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है और हर दीन में है, उसको करने की तैयारी कर रहा है ना, उसके लिए हुक्म है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कि वो शख्स चाँद जब वो देख ले तो तुलू होने के बाद ज़ुल्हिज्जा का चाँद, वो अपने कोई भी जिस्म के बाल ना मुंडाए, नाखून भी ना कतराए। ये साफ़ हुक्म है। बल्कि सलफ़ के अमल से भी पता चलता है कि जो शख्स अपने घर के लिए कुर्बानी करता था, वो अपने घर वालों को भी इस चीज़ में शामिल कर लेता था। तो ये हैं थोड़े से डोंट्स। ज़्यादा मेजर आपसे मैंने सामने बातें कर दी कि इन दिनों में क्या ना करें, जुल्म ना करें, गुनाह ना करें, बदी ना करें, बदकारी ना करें, बदकारी का सोचें भी ना इंशाअल्लाह ताला, और अपने आप को पाक साफ़ जो है ना पहले से कर लें, पहले से गैर ज़रूरी बाल काट लें। और इन दिनों में किसी किस्म का बनाव सिंगार, इस किस्म के खुशबुएँ लगाना, ये समझें आप एहराम वाली हालत जो है ना, उसका थोड़ा सा अल्लाह ने आपको एक टेस्ट दे दिया इंशाअल्लाह ताला। ये कुछ मोटी मोटी चीज़ें हो गई। और मेरे भाइयों, ये जैसे मैंने पहले आपसे ज़िक्र किया कि ये दिन बहुत अहम है, और ये इसीलिए अहम है कि अल्लाह ताला ने हमारे लिए एक रिहेबिलिटेशन का सिलसिला रखा है और उसका इंतज़ाम किया है। और हमारी इबादतों में भी यही 2 तरह के सिलसिले हैं। कुछ में है हम पे लाजिम है कि आप चूँ करें चरा करें, आपको हाकिम ने, मालिक ने हुक्म दे दिया कि इसको लाजमी अपने नफ्स को काबू में करना है, लाजमी ताला लगाना है ख्वाहिशात को। वो थे आज जैसे आपके रमज़ान के रोज़े। अब यहाँ पे अल्लाह ताला ने एक इंतज़ाम ऐसा किया कि अब अल्लाह ने आपको, चूँकि आप और मैं इंशाअल्लाह उम्मीद है कि हमारे दिल इतने मजबूत हो गए हैं कि अब हम सिर्फ़ वो उस मुलाजिम की तरह नहीं है जो सिर्फ़ ड्यूटी पे गया, 5-6 घंटे 7 घंटे काम किया, क्लॉक इन किया, पंच आउट किया, निकल गया। नहीं, अब हम उनमें शामिल होंगे इंशाअल्लाह ताला जिन्होंने इबादतें इख्तियारी करनी है। एक तो मजबूरी की इबादत थी, लाचारी थी, चॉइस नहीं थी। अब आप चॉइस करेंगे, आप खुशी से करेंगे, बिल्कुल ऐसे जैसे एक वर्कर ओवर टाइम करता है तो उसका मालिक उसको खुश होता है, फिर उससे रिवॉर्ड करता है। मोहब्बत से करेंगे भाई, मोहब्बत के दिन है, अल्लाह को महबूब है इन दिनों में नेक अमाल, तो आप भी मोहब्बत से इसमें नेक काम ज़्यादा से ज़्यादा करते जाएं, तो इंशाअल्लाह मज़े आपको मिलते जाएंगे, नेकियां मिलेंगी, जन्नतें मिलेंगी इंशाअल्लाह ताला। तो ये है आपके लिए अब इन दिनों की हिकमत कि ये क्यों अल्लाह ने इनको चुना। 4 महीने पूरे के पूरे ही मैंने बता दिया पहले क्यों अल्लाह ने ऐसा इंतज़ाम रखा, मगर ख़ास ये 10 दिन जो है ना, इनमें आपको इबादत इख्तियारी का मज़ा है। उधर था इबादत लाचारी, इबादत इज़्तिरारी, मजबूरी, लाचारगी, कोई चॉइस नहीं है, बीमार हैं, कुछ हैं, आप उठेंगे, नमाज़ें पढ़ेंगे, वो सारा साल चलती हैं, फ़र्ज़ नमाज़ें हैं, सब कुछ है। मगर रमज़ान में आपको उस पर इतना ट्रेनिंग हुई, इतना आपका रिहैब हुआ कि अब आप इसमें ख़ुद जाएंगे रिहैब क्लिनिक में, अपने आप को ख़ुद पकड़ेंगे कि मैंने अब अपने आप को मज़ीद मजबूत करना है। तो अल्लाह ताला का ये एक सिलसिला इंतज़ाम आपके लिए उसने मुहैया किया, इसीलिए बिल्कुल करीब करीब रखे, इंतहाई मुनासिब अंदाज में। तो अब इसमें थोड़े से और अमाल याद रखें कि इसमें लोगों ने बहुत सारी बातें मशहूर कर दी हैं, और मशहूर इसलिए हुई कि वो ज़ईफ़ और मतरूक और मौजू किस्म की रवायात मशहूर हो गई कि इन दिनों में कहा गया कि आपने हुक्म दे दिया कि आपने रसूलुल्लाह ने रोज़े नहीं छोड़े तो आपने रोज़े लाजमी रखने हैं। फिर हुक्म दे दिया गया कि जिसके पास पैसे हैं वो कुर्बानी नहीं कर सकता, तो वो कुर्बानी पैसे हैं और कुर्बानी नहीं करता तो वो हमारे साथ ईद की नमाज़ भी ना पढ़े, वो भी काम ये हो गया। फिर इसके अलावा हुक्म हो गया कि जी इसकी रात का क़याम लैलतुल क़द्र के बराबर है, ये है। ये सारी की सारी रिवायात जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये सब की सब ज़ईफ़, मतरूक, बातिल। कोई ज़ईफ़ है, कोई मतरूक है, कोई बातिल है। किसी में कहा कि ईद की तकबीरों की तरह वो तकबीरें शुरू कर दो, अबू बकर, अबू हुरैरा और इब्ने उमर ये तकबीरें पढ़ते थे, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, वलिल्लाहिल हम्द, 10 के 10 दिन। ये सारा का सारा जो मामला है ना भाइयों बहनों, ये सब की सब रिवायतें
ज़ईफ़ हैं। बेशक इनमें से एक तो आपको इमाम बुखारी ने लिख दी, मगर वो इमाम बुखारी के बावजूद जो इमाम बुखारी के सबसे बड़े शारे हैं, जिनकी शरह के बगैर सही बुखारी पढ़ाई नहीं जाती। जब मदरसों में बुखारी पढ़ाई जाती है, यूनिवर्सिटियों में, इस्लामी मदरसों में, इस्लामिक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी जैसे मदीना मुनव्वरा, जामिया अज़हर या मदारिस इस्लामी, जहाँ जहाँ बुखारी के स्टूडेंट हैं, वो मेरी इस बात को जब सुनेंगे वो जानते हैं मैं क्या बात कर रहा हूँ कि इमाम इब्न हजर अल अस्क़लानी उन इमामों में से एक इमाम है जो इल्म रिजाल का शेखुल इस्लाम है। उसकी शरह तफसीर जिसे कहते हैं ना, शरह कमेंट्री, उस कमेंट्री के साथ सही बुखारी को पढ़ाया जाता है और वहाँ साफ लिखा हुआ है कि भाई ये हमें हदीस बेशक इमाम बुखारी लाएँ, मगर ये दुनिया की किसी तारीख़ी रवायत में या किसी सोर्स में वेरीफाई नहीं हो सका कि वाकई अबू हुरैरा या इब्न उमर का कहीं सरफ़ में कहीं असर नज़र आया। असल में तब तकबीरें कहाँ शुरू हुई, अब ये मैं आपको बाद में बताता हूँ, मगर ये बात ज़हन में रखिएगा कि जितनी मैंने 3-4 रिवायतें ज़िक्र की ना, इनसे आपका दायरा हो जाता है महदूद। आप हो जाते हैं क़ैद कि आपने सिर्फ़ रोज़े ही रखेंगे, कुछ ने कहा सिर्फ़ यही तस्बीहां पढ़ेंगे। अब बात हो गई खुली, अब दरवाज़ा खुला है कि आमाल सालिहा अल्लाह को महबूब हैं, जो चाहे आप करें, जितने अमाल हो सकता है करें। हम नमाज़ों से शुरू करते हैं, नफली नमाज़ें आपके दिन के अंदर जितनी ज़्यादा हो सकें पढ़ें। आपके पास फजर के बाद बैठे रहें अपनी जगह पे, सूरज तुलू होने पे 15-20 मिनट के बाद सवा नेज़ा जब सूरज आएगा, हदीस सही है, आपको मकबूल हज व उम्रा उसका सवाब, आप वो पढ़ें। आप यहाँ बैठे ही हाजियों की तरह आप इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको कुछ ना कुछ, हाजियों की तरह तो नहीं, हाजियों के साथ आपको कुछ ना कुछ मिल जाएगा अल्लाह ने चाहा तो, मगर शर्त यह है कि बंदा वहीं रहे, ज़िक्र में मशगूल रहे, फजर के बाद सोए नहीं, कहीं और ना जाए। गुस्ल, रफ़ा हाजत वगैरह वो मजबूरी, वो और चीज़ है, मगर ज़िक्र इबादत में मशगूल रहें और आप इशराक के बाद ये सिलसिला ख़त्म करें तो आप देखें आप हाजियों के साथ आपको महसूस भी होगा कुछ इंशाल्लाह। 2 नफल पढ़ लें, 4 पढ़ लें, 6 पढ़ लें, 8 पढ़ लें, इनकी जमातें नहीं करनी, इनफरादी पढ़ने। ये हज़रत उमर ने ख़ुद मस्जिद से निकाल दिया था लोगों को जिन्होंने इसकी जमात करने की कोशिश की। ये एक हो गई। इसके बाद आपके पास अव्वाबीन की नमाज़ है। अव्वाबीन वही है जिसको इंडिया पाकिस्तान में आपकी नानियाँ दादियाँ चाश्त के नाम से पढ़ती थी। सलातुल अव्वाबीन हीन तरमिदुल फ़िसाल, जब ऊँटनियों के बच्चों के पाँव जलने लगे उस वक्त की जो नमाज़ है, आप वो पढ़ना शुरू कर दें इंशाल्लाह। वो भी 4 नफल हैं, आप 2, चलो कम से कम 2 ही पढ़ लें। वो समझे सूरज के ज़वाल से तकरीबन 2-3 घंटे पहले तक उसका टाइम रहता है। इंडिया पाकिस्तान के मुताबिक समझें आप, उसका टाइम शुरू हो जाता है ये कि 9 से 10 के बीच में गर्मियों के दिनों में, और तकरीबन ज़ोहर की अज़ान से आधा पौना घंटा पहले तक, ये तकरीबन ज़वाल शम्स जो है ना, सूरज और आसमान के दरमियान में, तो वहाँ तक इसका टाइम रहता है। ये सलातुल अव्वाबीन है, अल्लाह के आगे झुक जाने वालों की नमाज़, और उसका आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस में ज़िक्र है, और इसको चाश्त भी बोलते हैं। फिर उसके बाद आप सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम से के आसार से ये भी पता चलता है हदीसों में कि आप ज़ोहर के फ़र्ज़ों से पहले भी नवाफिल कसीर पढ़ते थे। वो नहीं अगर आप कर सकते तो कम से कम ज़ोहर की 6 सुन्नतें ही पढ़ लें, 4 पहले 2 बाद में, 2-2 करके 4 पढ़ें या इकट्ठी चलें पढ़ लें, वो भी कुछ उलमा ने इजाज़त दी है, और 2 बाद में 6 ये हो गई। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अल्लाह उस बंदे पे रहम करे जिसने 4 रकातें असर से पहले पढ़ी। रहिमल्लाहु मन सल्लल अर्बआ क़ब्ल अल-असर, सही हदीस है बिल्कुल, इमाम नववी ने इसको सही करार दिया, रियादुस सालिहीन में लाए और दीगर मुहद्दिसीन भी लाए। आप वो पढ़ लें असर की नमाज से पहले। असर के फ़ौरन बाद अगर असर आपने अव्वल वक्त में पढ़ी तो वहाँ पर भी सही बुखारी से आपको पता चलेगा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, और सही हदीस है, सिर्फ बुखारी का मैं नाम नहीं ले रहा, सनदों के साथ है ये, कि रसूलुल्लाह ने कभी कभी गाहे बगाहे 2 नफल पढ़े हैं, बिल्कुल असर के फ़ौरन बाद 2 नफल। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मगरिब की अज़ान और मगरिब की जमात के दरमियान में 2 नफल पढ़े, और उसका तो इतना ज़ोर दिया कि सहाबा डर गए कि शायद आप वाजिब करने वाले हैं। आप कहते गए ये 2 नफल पढ़ो पढ़ो पढ़ो, आखिर में आपने उम्मत को छूट दे दी, का लिमन शाह, जो चाहे पढ़ ले। ये मामला है आपकी सारी सुबह तुलूए शम्स से गुरूब शम्स की नफली इबादत, नफली नमाजें, सुन्नतें, नफल जो आप पढ़ सकते हैं और अपनी इबादत को मुज़य्यन कर सकते हैं। फिर अगर किसी को तौफ़ीक़ हो तो मगरिब से इशा के बीच में भी 8 नफल पढ़े गए हैं। ये भी सलफ़ के अमल से कहीं ना कहीं इसके आसार मिल जाते हैं। और इसी तरह इशा की नमाज के बाद सुनते हैं, 4 सुनते इशा से पहले नहीं साबित हो सकी किसी भी सही हदीस से, कभी कोई मिला ही नहीं इसका सबूत। तो 2 सुनते इशा के बाद, और फिर इख्तिताम है वितरों के ऊपर, और वितरों के बाद
बाद भी सही इब्न खुज़ैमा से साबित होता है 2 नफल बैठ के रसूलुल्लाह ने पढ़े, ख़ास तौर से कहा उन लोगों के लिए जो बाद में ना उठ सकें। तो ये हैं आपकी सिर्फ नमाज़ों के अंदर कितने आपके पास मौके आ गए गैर हाजी के लिए, कि क्योंकि अल्लाह को महबूब है अमल। ये भी नहीं अगर आपसे हो सकता, अगर ये भी इसका भी मौका कुछ ही आप पढ़ लें, चाहे एक नमाज़ पढ़ लें, चाहे आप वो मकबूल हज उम्रे वाली दुआ पढ़ लें जिसको इशराक भी कहा जाता है, कुछ ना कुछ ले लें, जो समझे नेकियों की लूट सेल लगी हुई है, जितना कमा सकते हैं कमा लें, तो अल्लाह ताला कबूल करे और तौफीक दे। इसके अलावा अब चूँकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखें रोज़ा तो नहीं रखा, और मतलब सही हदीस से साबित नहीं हुआ, बल्कि बीबी आयशा की हदीस है कि मैंने रसूलुल्लाह को रोज़ा रखते नहीं देखा इन दिनों में, इल्ला यौम अरफा। यौम अरफा का रोज़ा जो है वो सारी उम्मत जानती है कि युकफ़िरुस सनतल मादिया वल बाक़िया, 2 सालों के गुनाहों की बख्शिश, पिछला अगला। ये अल्लाह ताला ने आपको एक उसका जायका दिया है, उस नेमत का, उस तोहफ़े का जो उसने अपने हबीब को दिया, अपने खलील को दिया रसूलुल्लाह को। सूरह फतह की पहली आयत में, दूसरी आयत में लियग़फ़िर लकल्लाहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिका व मा तअख़्ख़र, आपके अगले पिछले मैंने अपने महबूब तमाम गुनाह माफ़ कर दिए। उसका आपको एक टेस्ट है, एक जायका मिलेगा इंशाअल्लाह इस अरफा के रोज़े पे। इसको ना छोड़िएगा, ऐसा ना हो कि ये अम्र मुस्तहब है, पसंद के रोज़े साबित हैं, असर मिलता है, अहादीस मिलती हैं, बेशक उनमें ज़ौफ़ है, सुनन नसाई की हदीस है, मगर इसको मना नहीं किया गया। इसी तरह जो हाजी है यौम अरफा पे, जो हज में है, वो भी अगर रखना चाहे तो वो भी रख सकता है। रसूलुल्लाह ने अगेन नहीं रखा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये तरीक़ा था कि आपने उम्मत के लिए मुश्किल नहीं की, वरना आप ऐसे बहुत सारे मौके आए कि आप चाहते थे इबादत करना कोई ख़ास, मगर आपने इसलिए नहीं की कि उम्मत के लिए तंगी ना हो जाए, तो आपने उम्मत के लिए आसानी वाला मामला इख्तियार किया। मगर बाद में उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने अरफा का हज में भी रोज़ा रखा है। ये उलमा ने आजकल जो मशहूर कर दी ना कि नहीं ये सिर्फ गैर हाजियों के लिए रोज़ा है और कोई ना रखे, हराम है, मकरूह है हाजी के लिए। हाजी के लिए हराम और मकरूह होता तो हमारी माँ रोज़ा ना रखती, अम्मा आयशा ने रखा, अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर ने रखा रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमाइन। तो ये सब सहाबा जो थे ना, इनके अमल से पता चलता है कि इन दिनों में रोज़े भी रखते रहे, चाहे वो हाजी थे चाहे वो गैर हाजी थे, तो जिसको जितनी तौफीक हो। मगर याद रखिए गैर हाजी तो इस रोज़े को 9 का जो रोज़ा ना उससे गफलत ना बरते, उस रोज़े को ना जाने दे। और 9 का रोज़े से मुराद आपके जब 9 है, ये भी एक नया आजकल शोशा छोड़ दिया कुछ लोगों ने, जो 1400 साल से उम्मत में नहीं था। इन्होंने शुरू कर दिया कि नहीं जब मक्का में 9 तारीख होगी ना उस दिन आपने रोज़ा रखना है। इनसे अल्लाह के बंदों से पूछे कि 1400 साल पहले जो मुसलमान थे वो अपनी रोयत, अपने रोज़े, नमाजें, ईदें कैसे मुकर्रर करते थे? क्या वो मक्का ख़त भेजते थे, चिट्ठी भेजते थे, कोई कबूतर लेके जाता था? भाई ना तो टेलीफोन था, ना इंटरनेट था, ना रेडियो था। ये 50 साल में इन्होंने एक नया शोशा शुरू किया जिससे पूरा का पूरा रोयत का आपका सिस्टम चेंज करने की कोशिश हो रही कि जी आप सारे अपने कैलेंडरों को दफ़ा करें और हज के दिनों में आप वहाँ का कैलेंडर देखें। क्यों भाई? इसका आपने हुक्म दिया क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने? भाई हदीस में साफ 9 तारीख का जिक्र है। आपने ये थोड़ी कहा कि जिस दिन हाजी मैदान में हो उस दिन तुमने रोज़ा रखना है। आप सबको मुझे अरफा जैसे लैलतुल क़दर है ना, जहाँ जहाँ रात आती जाएगी वहाँ वहाँ मिलती जाएगी, इसी तरह जहाँ जहाँ आपकी 9 तारीख आती जाएगी आपको वैसे वैसे अरफा का दिन मिलता जाएगा। और ये हदीसों में साफ 9 का तासुआ नंबर 9 से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि इस दिन रोज़ा रखो। तो ये है मुख्तसर सी आपके पास थोड़ी सी चीज़ें जो आप कर सकते हैं। तस्बीहां आप करें, अल्लाह ताला को महबूब तरीन कलमे जो है ना वो 4 हैं कुरान के बाद, वो तस्बीह कर लें, सुबहानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। अब ये नमाज़ों रोज़ों से और भी आसान काम हो गया, चलते फिरते जहाँ हो सके। फिर इसी तरह 2 और महबूब कलमे हैं जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये कलमे बहुत ही अल्लाह को प्यारे हैं, ज़बान पे बहुत ही हल्के हैं और मीज़ान पे बहुत ही भारी हैं। मीज़ान पे भारी, ज़बान पे हल्के, रहमान को प्यारे। वहीब कलिमतान खफीफतान अलल लिसान थक़ीलतान फ़िल मीज़ान वहीब हबीबतान इलर रहमान। हम महबूब कलमे, आप याद रखिएगा ये महबूब दिन है, अल्लाह को महबूब है आपकी इबादत, तो फिर उसमें कलमे भी महबूब अपना लें। वो हैं सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम। ये 2 कलमे हैं, ये तस्बीह करें। इसके अलावा आप तकबीरात ईद जो आपकी शुरू होती है ना ईद उल फितर में, वही तकबीरें अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द वाजिब तकबीरें हैं, बुलंद जिक्र करने वाली तकबीरें हैं ये, क्योंकि ज़िक्र जहाँ पे रसूलुल्लाह ने बुलंद करके दिखा दिया हमने वहाँ बुलंद करना है, हमारा ये तरीक़ा है, हमें ये हुक्म हुआ। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर नमाज के बाद फ़जर से शुरू हुए 9 तारीख़ को, 9 की फ़जर से शुरू हुए
13 ज़ुल्हिज्जा की असर तक आप गए, और यही सहाबा के मुस्तनद तरीन अमल से साबित होता है, 9 से 13। और अल्हम्दुलिल्लाह उम्मत का जमहूर तकरीबन सारे ही मज़ाहिब जो है ना, स्कूल्स ऑफ थाट्स, वो सारे इस पर अब मुत्तफ़िक़ हो चुके हैं। पहले हनफी भाई नहीं मानते थे, वो भी मान चुके हैं, बल्कि अब तो सारे उनके उलमा ख़ुद बोलते हैं कि भाई 9 से शुरू करो 13 तक। यहाँ पे किसी को तकलीद वगैरह से कोई परेशानी नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ सारी गैर मुक़ल्लिदों की तरह काम चला लेते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ी अच्छी बात है कि रसूलुल्लाह के अमल पे सारे आगे, बहुत खुशी की बात है ये। तो ये है सिलसिला मुख्तसर सा। फिर कुर्बानी जो है ना, उसके लिए अफजल तरीन दिन है यौमुन नहर, कुर्बानी, जिस तरह अल्लाह ने कुरान में कही कि आपने पहले नमाज पढ़नी फिर नुसुक करना है। फ़सल्लि लिरब्बिका वनहर, सूरह कौसर, फ़सल्लि लिरब्बिका वनहर, उसी तरह आपने ये अमल करना है और अल्लाह की बारगाह में इसकी कबूलियत की दुआ मांगनी है। ये है एक कोशिश तो की थी मुख्तसर, मगर ये भी लंबा ही हो गया। बातें इतनी हैं इसमें कि डर होता है कुछ रह ना जाए। अल्लाह ताला आपको मुझे सबको तौफ़ीक़ दे, उसकी बारगाह में जो भी हम नेक अमाल करें उसको कबूल व मंजूर फरमाए। या आप इसमें बिल्कुल अपना दायरा खुला कर लें, जितना ज़्यादा नेक अमल करेंगे उतना अल्लाह के यहाँ मकबूल है। सदक़ा दें, खैरात दें, नेकियां करें, बढ़ बढ़ के करें, और बस गुनाहों से दूर रहें। अल्लाह ताला को नाराज़ नहीं करना, इसमें अल्लाह का गुस्सा नहीं मोल लेना, वरना ऐसा ना हो कि तमाम नेकियां